रोहतास जिले के नासरीगंज अमियावर बाजार स्थित गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल क्षेत्र का एक बेहतर हॉस्पिटल माना जाता है। यहां मरीजों के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे इलाज की सुविधा दी जाती है। हॉस्पिटल में अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए 23 तरह डॉक्टर सेवा देते हैं। यह बात गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी बीमारियों का इलाज सस्ते और अच्छे ढंग से किया जाता है। श्री कुमार का कहना है कि गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल के संचालक व समाज सेवी गांधी चौधरी के दिशा निर्देश पर नासरीगंज और उसके आसपास क्षेत्र के लोगों के लिए अपने हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को अगर अपने इलाज की ज़रूरत पड़े तो सस्ते और अच्छे डॉक्टरों द्वारा अपना इलाज करा सकें। उसके लिए उन्होंने इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया है, जैसे हड्डी के सभी प्रकार के ऑपरेशन, दांत की सफाई, दांत निकलवाना, दांत की कैपिंग करना, नए दांत लगाना, किडनी की पथरी, किडनी के नाली की पथरी और पेशाब की थैली इलाज, सामान्य डिलीवरी, ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बांझपन संबंधित इलाज, दूरबीन द्वारा पित्त की थैली के पथरी और किडनी के पथरी का इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी की ऑपरेशन, बिना चीर फाड़ के इलाज 23 तरह डॉक्टरों द्वारा कराया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर सेवा देते आ रहे हैं, जिसमें खासकर डॉक्टर ताहिर हुसैन, डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार के अतिरिक्त और भी सारे डॉक्टर सेवा देकर यह साबित कर रहे हैं कि अब इसे क्षेत्र के मरीजों को पटना, वाराणसी, दिल्ली आदि के अतिरिक्त दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल में क्षेत्र के मरीजों के इलाज के लिए सारी सुविधा मौजूद है। आइए देखते हैं गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के अमियावर में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान से रूबरू कराता हूँ जो गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जो एक यहाँ भगवान के रूप में लोग यहाँ रहते हैं, और कहा जाता है कि डॉक्टर्स एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं, नेक्स्ट गॉड के रूप में पुकारा जाता है कि डॉक्टर्स जो है वो नेक्स्ट गॉड होते हैं। तो ये हॉस्पिटल है जहाँ पे इंसान की जिंदगी बनाई जाती है। गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल को मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, रख रहा हूँ। आप लोग रूबरू होंगे कि गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल कैसा है, क्या सुविधा है। मैं गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल के एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करा रहा हूँ जिनका नाम नीतीश कुमार है। ये प्रबंध निदेशक है, यहाँ काफी शिक्षित व्यक्ति है। मैं इनसे रूबरू कराता हूँ और ये जानने की कोशिश करूंगा कि गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल में आप अपने मरीजों को कौन कौन सा सुविधा देते हैं, किस तरह का इलाज करते हैं। ये इनकी जुबानी आप सुनेंगे, मिस्टर नीतीश कुमार की जुबानी। ये बताएंगे कि हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स हैं भी किस किस विभाग के हैं। ये सारा डिटेल्स आज नीतीश जी की जुबानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। नीतीश जी यहाँ प्रबंध निदेशक के पद पर हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वेल बिहेव्ड, वेल एजुकेटेड लोगों में ये शुमार किए जाते हैं। मैं नीतीश कुमार से रूबरू करा रहा हूं। नीतीश जी, सबसे पहले मैं बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, तो गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल के बारे में लोगों ने बताया, तो मैं आप लोगों के पास आया हूं, आज आपसे रूबरू करा रहा हूं। पूरे बिहार के लोग देखेंगे, पूरे देश के लोग देखेंगे, नासरीगंज के लोग तो देखेंगे ही। सबसे पहले मैं बिहार दर्शन टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। देखिए, ये नीतीश कुमार हुए। मैं इनसे पहला प्रश्न ये करने जा रहा हूं कि आप गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल के आप प्रबंध निदेशक हैं, काफी नाम है आपका। जब हम लोग घूमे यहाँ तो ये मालूम हुआ कि नीतीश कुमार यहाँ का इंतजाम देखते हैं, एक डायरेक्टर हैं। वैसे तो गांधी चौधरी जो इस हॉस्पिटल के संचालक हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी चौधरी का एक समाज सेवी के रूप में नाम काफी लोग ले रहे हैं। ये भी लोगों ने बताया कि उनकी माँ मुखिया हैं, उनकी वाइफ जिला पार्षद है, ये जनता ने बताया है। और गांधी चौधरी के बारे में भी लोगों ने बताया कि काफी अच्छे व्यक्ति हैं, काफी सब व्यक्ति हैं। तो ये बताइए कि आप अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों के लिए क्या क्या सुविधा दी है।
जी, यहाँ ओपीडी की सुविधा है। ओपीडी तो खैर हर हॉस्पिटल में होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ओपीडी लेता कौन है ये ज्यादा जरूरी है। जैसे ये जो नासरीगंज एरिया है, जब मैं यहाँ आया था 2021 में, तो मैंने देखा कि ये शहर से, जैसे डेहरी ऑनसोन शहर हो गया, सासाराम से सिटी हो गया, तो इससे काफी डिस्टेंस पे है, करीब करीब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उस टाइम कोविड का सेकेंड वेव था। सेकेंड वेव कोविड में बहुत लोग रास्ते में मर जाते थे, तो उसको देख के इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। गांधी चौधरी जो मेरे जिया जी हुए, तो उनके द्वारा इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। और यहाँ पे उनका कहना ये था कि नीतीश, हम तुमको ये हॉस्पिटल दे रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स कहीं से भी हों, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इवन हम लोगों ने बनारस में कई रात डॉक्टर के चैम्बर में गुजारा कि यार कोई डॉक्टर तो है हो जो आए यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि लोग गांव में बैठना नहीं चाहते हैं। जितने भी बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी गांव में जाके बैठें। कारण ये है कि मेडिकल लाइन है, कभी भी कुछ अनहोनी हो सकता है, और डॉक्टर को सिक्योरिटी कौन देगा? क्योंकि डॉक्टर जितना इलाज कर रहा है, अभी आपने भोपाल का केस सुना होगा जिसमें डॉक्टर को सुसाइड तक करना पड़ गया था। इस कारणवश डॉक्टर यहाँ जल्दी आना नहीं चाहते हैं, किसी गांव देहात में बैठना नहीं चाहते हैं। तो पहले हम लोगों ने डॉक्टर की पूरी टीम गठित की। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन सितंबर में हुआ। उस वक्त हमारे पास मात्र 4 डॉक्टर थे, अभी हमारे पास टोटल 18 डॉक्टर हैं। इस हॉस्पिटल में 18 डॉक्टर्स हैं। अच्छा नीतीश जी, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग 18 डॉक्टर्स हैं जी, तो किस किस विभाग के डॉक्टर हैं? जी, ऑर्थोपेडिक में हमारे पास 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इसके अलावा जनरल सर्जरी, गायनकोलॉजी, ये डेंटल डिपार्टमेंट, ऑप्था में हमारे पास डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी में हैं, MCH तक हैं। तो डॉक्टर्स यहाँ सारे अवेलेबल हैं। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है इस हॉस्पिटल का कि जो OPD है वो सारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं वो सब हर उनका डे वाइज बांटा हुआ है वीक में, ठीक। लाइक मंडे हो गया ऑर्थोपेडिक, ट्यूसडे हो गया जनरल सर्जन, वेडनेसडे हो गया गायनकोलॉजी, इस तरह करके OPD बांटा हुआ है। 24/7 आपका एक जनरल फिजिशियन जो कि ये मेदांता रांची के एक्स रेसिडेंट रह चुके हैं, आलम हॉस्पिटल रांची में एक्स रेसिडेंट रह चुके हैं, वो यहाँ 24/7 अवेलेबल है। तो वैसे डॉक्टर्स भी यहाँ अवेलेबल है? जी, 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हैं। जो यानी आपका जो कहना है कि नासरीगंज प्रखंड जो है बड़ा इलाका है, काफी बड़ा इलाका है और बहुत सब इलाका है, ये काफी अच्छे लोग रहते हैं। तो अगर इन लोग बीमार पड़ जाते हैं या किसी तरह का ऑकरेंस हो जाता है तो वो लोग यहाँ से आने जाने में दिक्कत ना हो, डेहरी ऑनसोन या नासरीगंज या बनारस या पटना, तो वो सारी सुविधा आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है? जब हॉस्पिटल का नाम हम लोग लेते हैं गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल अमियावर, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। मतलब ये कि 24 घंटा आप रात को 2 बजे भी आइएगा तो आपको यहाँ डॉक्टर अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ जितने भी स्टाफ यहाँ काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ हो, फार्मेसी वाला हो, वो सबको रेसिडेंस इसी हॉस्पिटल में दिया गया है, यहाँ अवेलेबल जी। सबका रेसिडेंस, खाना वो सारा हॉस्पिटल के साइड से होता है, अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ऐसा नहीं कि सैलरी मिल गया तो उसमें से खाने का पैसा कट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो सारी सुविधा सारा सुविधा, रहने खाने सब कुछ का सुविधा हॉस्पिटल की तरफ से। अगर कोई फैमिली वाला है तो उसको आसपास में रूम लेके दिया गया है, या फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो इतना फैसिलिटी हम लोग हॉस्पिटल के साइड से देते हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश है तभी हम लोग खुश हैं। और वो 24 घंटा अपना सेवा देने के लिए रेडी है। आप 2 बजे आइए, आपको 12 से 15 एम्प्लॉय आपको यहाँ मिलेगी। हाँ, और आप मार्केट में जाके देख सकते हैं कि कहीं भी अगर आपको ऐसा व्यवस्था दिखे देन आप मुझे बताइए। देखिए, ये नीतीश कुमार है, मैंने बताया कि ये प्रबंध निदेशक हैं। इनकी चाहत और इनकी पहल ने इस हॉस्पिटल में इतना सुविधा दे रखा है कि 24 घंटा यहाँ मरीजों के लिए, इलाज के लिए यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और हर विभाग के डॉक्टर्स हैं। जैसा नीतीश जी का कहना है कि मैं अपने मरीजों की सुविधा के लिए हर विभाग के डॉक्टर्स को अवेलेबल कर रखा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि 24 घंटा यहाँ मरीजों का इलाज हुआ करता है। एक जानकारी आपसे ये लेना चाह रहे हैं कि गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल में, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो क्या कुछ डॉक्टरों का नाम बता सकते हैं जो, और विभाग का भी नाम बता सकते हैं? डॉक्टर ताहिर हुसैन जनरल फिजिशियन है यहाँ पर। इसके अलावा वो ICU में ऑलरेडी 1 साल पोस्टेड रह चुके हैं मेदांता रांची में, तो क्रिटिकल केयर वगैरह वो देखते हैं। 24/7 वो यहाँ अवेलेबल है। इसका ये मतलब हुआ कि रात में कोई भी इमरजेंसी आता है या दिन में कोई भी एक्सीडेंटल, बिकॉज उनके बाद सुपर स्पेशलिटी है, वो सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स एनी टाइम उनसे टच में, तो बेसिकली वो सारा काम वो करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राकेश कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फेलोशिप इन स्पाइन सर्जरी, वो आते हैं। डॉक्टर चंदन कुमार, BDS VVU हजारीबाग के,
इसके अलावा डॉक्टर मिनहाज हुसैन पीडियाट्रिशियन, ये बनारस से आते हैं हर वीक। तो सारे डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे अगर कहा जाए तो 4 डॉक्टर एनी टाइम आपको मिल जाएंगे, और बाकी जितने डॉक्टर्स हैं वो ऑन कॉल बेसिस पे। ऑन कॉल मीन्स आप पेशेंट आए, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट किया फर्स्ट एड, उतने देर में वो डॉक्टर पहुंच गए। और कोई सर्जरी प्लान होता है तो उस हिसाब से वो लोग सर्जरी करते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप इतना हब हॉस्पिटल जी अमियावर में बनाए हैं, जी। ये चीज तो आप बड़े शहरों में ले जा सकते थे, तो अमियावर में बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये हॉस्पिटल मैंने नहीं, गांधी चौधरी ने बनाया, जो कि मेरे जिया जी हैं। गांधी जी का अगर माइंडसेट आप देखना चाहें तो उनका माइंडसेट ये है कि अगर उनको कोई बोले एक शॉपिंग मॉल बनाते हैं, चलो डेहरी में एक शॉपिंग मॉल बनाते हैं, अच्छे रेट में जमीन मिल रहा है, ये सब हो गया, तो उनका पहला सवाल रहेगा अमियावर में क्यों नहीं, हम डेहरी में क्यों बनाए उस चीज को जिस जगह से है। उनका पहला है कि अमियावर का, नासरीगंज का, इसका इकोनॉमी को डेवलप करें, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दें, ठीक। और पैसा कमाने के लिए अगर करना होता तो शायद ये इतना बड़ा हॉस्पिटल आपको इस एरिया में नहीं दिख रहा होता। ये हॉस्पिटल का मेन पर्पस था लोगों का सेवा करना, क्योंकि शुरुआत से ही, आप कभी भी मार्केट में जाइए किसी से पूछिए कि जब भी किसी के यहाँ कोई भी इमरजेंसी होता है तो सबसे पहले एक आदमी खड़ा रहता है, गांधी चौधरी। गांधी चौधरी चाहे खुद से या अपने गाड़ी से या फिर अपने लोगों के द्वारा लोगों को सही समय पे सही अस्पताल पहुंचाते हैं। अब धीरे धीरे हुआ ये कि कोरोना सेकेंड वेव के टाइम पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि अमियावर में करीब मेरे सामने जो मैंने देखा करीब 10 से 12 डेथ लगातार हुआ अमियावर में जी। इसके बाद आता है दरिहट क्षेत्र में भी करीब 40 से 50 डेथ हुआ। तो उस वक्त ये घर बन रहा था, गांधी जी का ये विला बन रहा था, ये इनका पर्सनल रूम रहता है, इसके अलावा और भी रूम्स सारे डिसाइडेड थे। उस टाइम तक ये घर बन रहा था। तो मेरे से बात किए, वो बोले कि तुम कभी हॉस्पिटल चलाए हो? बोले हॉस्पिटल चलाए तो नहीं है जी। तो बोले सोच रहे हॉस्पिटल खोल लें। सामने लाश जल रहा था सोन के किनारे। बोले कि हॉस्पिटल, बट हम लोग तो इस लाइन के हैं नहीं भाई, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल में है। तो हम बोले हॉस्पिटल तो हम लोग के लाइन का है नहीं, तो क्या करते हैं, एक ये जो घर बन रहा है कम से कम इसको हॉस्पिटल बना देते हैं। लोग जो मर रहे हैं मरेंगे तो नहीं, डॉक्टर्स लाना तुम्हारा काम है। अच्छा, उस समय जो माहौल था, उस माहौल को देखते हुए उन्होंने घर बनाते बनाते उसको हॉस्पिटल के रूप में अपना पूरा घर को त्याग करके उसको हॉस्पिटल बना दिया जनता का सेवा के लिए, और आज भी अपना पुराना वाला बिल्डिंग में ही रहता है। अच्छा, अभी हम लोग जैसे घूम रहे थे एक मैदान की ओर, हम लोग जब गए तो देखा वहां पे लिखा हुआ है आई लव अमियावर। जी जी, ये गांधी जी का डायलॉग है, आई लव अमियावर। तो मतलब आपका भी यही कहना है कि अपने अमियावर गांव से उन्हें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है कि अमियावर को ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र के लोग को ज्यादा कठिनाइयां ना हो, बाहर ना जाना पड़े, अगर इलाज या बीमार पड़ गए तो उन्हें बाहर ना जाना पड़े। यही सेंस है ना जी। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बाहर से आते हैं। आप मार्केट में चले जाइए, दूरबीन द्वारा हड्डी का ऑपरेशन शायद ही किसी सेंटर पे होता है, यहाँ पे दूरबीन द्वारा हड्डी का ऑपरेशन होता है। जब भी हम लोग किसी हड्डी का सर्जरी करते हैं तो हम लोग गारंटी के साथ करते हैं। अगर पेशेंट है उसको गारंटी देते हैं कि आपका ये सर्जरी ठीक होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से कोई गलती हुआ, दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक, अब तक 4 दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें बनारस की टीम आती है, जिसको हम ऑर्थोस्कोपी बोलते हैं। ये लोग समझ पाए, आम पब्लिक, इसकी वजह से मैं दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के वर्ड सब यूज कर रहा हूँ। तो ऑर्थोस्कोपी यहाँ होती है, उसकी एक टीम बनारस से आती है, बनारस के डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं। तो इवन आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी यहाँ ले आइए, मैं दावा करता हूँ कि जितना हद तक हो सके कम दाम में लोगों को मैं यहाँ सर्जरी करके दूंगा, कम खर्च में बेहतर इलाज। जी देखिए, प्रबंध निदेशक मिस्टर नीतीश कुमार का ये कहना है, ये सुविधा दे रहे हैं, कम पैसों में बेहतर इलाज यहाँ करने की सुविधा है, ऐसा ये कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि बनारस जैसे शहरों से भी डॉक्टर्स आते हैं और यहाँ इलाज करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसा आपने अभी बताया कि हड्डी का यहाँ बहुत बेहतर इलाज होता है, इसके अलावा और कौन कौन सा इलाज होता है यहाँ? इसके अलावा यहाँ दूरबीन द्वारा पीत की थैली की पथरी, किडनी की पथरी, इन सब का इलाज होता है। अगर आप कहें तो हम डिपार्टमेंट वाइज आपको बताना चाहेंगे, लाइक यूरोलॉजी में किडनी का पथरी, प्रोस्टेट, पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी हो आपको, उसका इलाज यहाँ होता है। और अगर गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, ऑप्शन गायनिकोलॉजी, तो वहाँ पे हिस्टेक्टोमी,
वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं बच्चेदानी का ऑपरेशन, महिलाओं के लिए। जी, महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट। तो उस डिपार्टमेंट में बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया। नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम दाम पे, और इतना ही नहीं, अगर आपके यहाँ कोई लड़की हो जाती है, जो कि आसपास के क्षेत्र में मैंने देखा है कि लड़की होने पे लोग खुश नहीं होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने तरफ से मात्र 2,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी चार्ज लेते हैं। मात्र 2,000 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं, अगर आपकी लड़की होती है तो, ताकि परिवार वालों को ये चीज ना रखें। क्योंकि लोगों में मैंने देखा है मेंटेलिटी ऐसी है कि लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर, और अगर लड़का हो जाता है तो 5,000 रुपए, बस 5,000 रुपए में नॉर्मल 5,000 में नॉर्मल डिलीवरी होती है। और अगर एक सवाल ये है, एक जानकारी ये लेना है, मान लीजिए कि 2,000 और 5,000 भी अगर लोग नहीं दे पाए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट, बहुत, क्योंकि गांधी जी एक सामाजिक लोगों में शुमार किए जाते हैं और उन्हें काफी सम्मान से नाम लिया जाता है, तो वैसे पोजीशन में आपके यहाँ क्या सुविधा है? वैसे पोजीशन में मैं यही बोलूंगा कि जो भी पेशेंट के अटेंडेंट हो, गार्जियन हो, वो एक बार आके मेरे से मिले। मैं तो पहले देखूंगा कि जेन्युइनली वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ठीक, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा भी करते हैं। अगर जेन्युइनली उनको प्रॉब्लम है तो बस जो दवा का खर्च है, जो उसमें दवा उस पे आप कर सकते हैं, उसमें मैं कर सकता हूँ। मतलब ये कहने का मतलब कि सारी सुविधा है। जी, इवन मेरे यहाँ के डॉक्टर्स तक ये चीज के लिए रेडी हैं कि अगर कोई पेशेंट गरीब है नीतीश जी, तो आप उनसे पैसा मत लीजिए। डॉक्टर्स अपने साइड से, वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड। वैसे भी कहा जाता है डॉक्टर नेक्स्ट गॉड होते हैं जी, गॉड की उपाधि दी जाती है। हॉस्पिटल में जस्ट यहाँ क्या है, जीवन दिया जाता है, जीवन बनाया जाता है, तो वो चीज यहाँ सच साबित हो रहा है। और इसके अलावा आप किसी भी तरह का ऑपरेशन लेके आइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये ऑपरेशन का बाहर में दाम 50,000 होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए, मैं आपको 25 से 30,000 में MD MS डॉक्टर द्वारा सर्जरी करवाता हूँ। तो ऐसा क्यों आप विचार रखें हैं? जनरली तो देखा जाता है, जो हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में खास करके काफी ज्यादा पैसे की उगाही लोग करते हैं, आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? जी, जैसा कि आप भी जानते हैं, जो मेरे पास डॉक्टर्स की टीम है जो आती है, तो वो पटना से आते हैं, बनारस से आते हैं। ऐसा नहीं है पटना बनारस में काम कम है या काम की कमी है उनके पास, उन लोगों को तो फुर्सत नहीं है, फिर भी वो लोग यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इस हॉस्पिटल का, एक गांव, छोटे से गांव में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना सारे फैसिलिटीज के साथ, तो उनका मन में भी रहता है कि वहां पेशेंट जो है वो पैसा लेके तो नहीं जाता है। क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल विजिट करता है ना, लाइक नासरीगंज एरिया का कोई पेशेंट नासरीगंज एरिया में इलाज कराता है, तो वो मन में सोच के चलता है कि 500 रुपया लेके जाएंगे इलाज हो जाएगा, 200 रुपया लेके जाएंगे इलाज हो जाएगा। अगर दिल्ली जाएगा तो उसके मन में चलता है कि 2,000 रुपया में इलाज हो जाना चाहिए, तो 2,000 लेके जाता है। बनारस जाएगा तो उसको 20,000 रुपया लेके जाता है। तो सबके माइंड से बना हुआ है कि किस जगह पे मेरा कितना रुपया लगने वाला है। तो वहां से डॉक्टर्स को भी ये चीज पता है कि गांव देहात में कोई ज्यादा पैसा देने से रहा, तो जिस डॉक्टर के मन में सेवा भाव है, और कहा जाए तो वो सारे डॉक्टर्स मेरे से कनेक्टेड हैं, और हम लोग इस फील्ड में और आगे चल रहे हैं। और इवन हम लोग कार्डियक वगैरह, कार्डियक न्यूरोसर्जन, ये सबसे भी कंसल्ट में है। इन फ्यूचर वैसे मरीजों का भी आप इलाज करेंगे जी, इन फ्यूचर हार्ट का सर्जरी हो गया, इसके अलावा आपका आंख का सर्जरी जितना हुआ वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्लानिंग में है सेटअप करने के। मतलब ये कहने का है कि इस क्षेत्र के लोग अगर किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो वो सभी लोगों का यहाँ इलाज करने की सुविधा देने जा रहे हैं। और इवन देने क्या जा रहे हैं, आप अभी भी आइए, अगर नहीं हो पाता है, अगर लगता है कि नहीं इस हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो सकता है, ये लोग कहीं और जाएंगे, कोई और दलाल पकड़ेगा, रास्ते में कोई और पकड़ेगा, उससे अच्छा मैं डायरेक्ट आपको कंसल्ट करवा दूंगा हॉस्पिटल में, और बाकायदा जो मार्केट रेट है उससे काफी कम दाम में आपका इलाज वहाँ हो जाएगा। देखिए, ये नीतीश कुमार है, नाम भी नीतीश कुमार का बहुत प्यारा नाम है, जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनकी सोच काफी महान है, खासकर इस इलाके के लोगों के प्रति, ताकि ये इलाके के लोग ज़्यादा परेशान ना हो। अगर किसी तरह की बीमारी उनके साथ होती है, किसी तरह की परेशानियां आती हैं, अगर स्वास्थ्य क्षेत्र से किसी भी तरह की परेशानियां आती हैं, तो उसके हल के लिए, उसके अच्छाई के लिए ये गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां से सारी सुविधा देने का काम। हमारे यहाँ का ये NICU है, वार्मर फोटोथेरेपी। अगर बच्चे गंदा पानी पी लिए या उनका बिलोरुबिन बढ़ गया है, जॉन्डिस है, वैसे कंडीशन में फोटोथेरेपी में रखा जाता है 2 दिन लगभग। वार्मर, ठंडे के मौसम में जब बच्चे होते हैं तो वैसे कंडीशन में उनको एक टेम्परेचर सेट करके
रखा जाता है इसके ऊपर। इसके अलावा इसके सीधे में जस्ट ऑपरेशन थिएटर है कि बाई चांस कोई भी बच्चा होता है डिलीवरी के बाद अगर उसको किसी भी तरह का परेशानी है तो एनी टाइम पीडिया के बच्चों के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल हैं और वो बच्चों के डॉक्टर उसको अपने हिसाब से जो भी ज़रूरत होता है, जो भी सुई दवा चलानी होती है वो यहाँ चलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं बाकायदा। और अगर डिलीवरी के टाइम पे आपका बच्चा को कोई इशू हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों का चार्ज नहीं लिया जाता है। गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल का ये भवन और बिल्डिंग, ये देखिए गांधी डायग्नोसिस एक्सरे की सुविधा यहाँ, ये एक्सरे रूम है, उसी तरह से ये अल्ट्रासाउंड। मतलब नासरीगंज ब्लॉक में इतना बेहतर हॉस्पिटल, ये फार्मेसी से मतलब सारी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है। इस तरह मैं बिल्डिंग को दिखा रहा हूँ, काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत। मैं अस्पताल में ले चलता हूँ, देखिए ये अस्पताल के अंदर का कैंपस है। बहुत ही भव्य, मरीजों को बैठने की जगह। इस तरह मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। देखिए ये ओपीडी है, ओपीडी 1, ओपीडी 2, ये लेबॉर्ट्री है, जांचघर पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है। ये सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए मतलब एक बड़े अस्पताल में जो सुविधा होनी चाहिए सारी सुविधा है। ये सारी मशीन है, ये देखिए नीतीश जी देख रहे हैं अपने कौन स्टाफ कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। मैंने बताया कि ये पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है, जांचघर है, यानी हॉस्पिटल में आने के बाद किसी को भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुविधा यहाँ अवेलेबल। ये NICU है, ये हॉस्पिटल की जो सुविधा है मैं दिखा रहा हूँ, क्या क्या यहाँ सुविधा है। देखिए ऑपरेशन थिएटर है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये डायलिसिस रूम है, ड्रेसिंग रूम है, यानी सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ा है, इस क्षेत्र का काफ़ी चर्चित ये हॉस्पिटल है। ये ऑपरेशन थिएटर है, मैं आपको ऑपरेशन थिएटर में ले चलता हूँ। देखिए कितना सभ्य सारी सुविधा दी गई है। ये देखिए जो एक बड़े अस्पतालों में होना चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं अभी पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुरु बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ के? ओटी में कमर। अच्छा अच्छा, नर्सिंग स्टाफ भी है। ओह, तो ये ऑपरेशन थिएटर हुआ, ये ऑपरेशन थिएटर है। देखिए कितना सभ्य है, ये देखा जाए। इसके अलावा आ जाइए, मैं दिखाता हूँ क्या क्या सुविधा है। मशीन, एनेस्थेसिया मशीन। अच्छा, ये बेहोश करने का? जी, बेहोश करने के लिए ये मशीन है। यहाँ कोई भी ऑपरेशन बिना बेहोशी के डॉक्टर के बिना नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। तो ये जो बेहोश करने के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं, अवेलेबल है? हाँ, हर सर्जरी में बेहोश करने के डॉक्टर अलग से आते हैं। बिना एनेस्थेसिया के कोई सर्जरी यहाँ नहीं होता है। ये लेप्रोस्कोप है, दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है। इसके अलावा ये सीआर है, सीआर मशीन हड्डी के ऑपरेशन में काम आता है। और ये दोनों मिलके किडनी के ऑपरेशन में काम आता है। किडनी का? हाँ, दोनों मिल जाए तो किडनी का ऑपरेशन होता है। इसके अलावा और भी मशीन्स हैं, वो बाकी दूसरे रूम में, दूसरे जगह पे। देखिए जरूरत के हिसाब से आती है। ये मतलब जो एक ऑपरेशन थिएटर में जो सुविधा होनी चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने बताया भी कि ये हॉस्पिटल जो है काफ़ी सब है, बहुत बड़ा है, और नासरीगंज में इतने इससे ज़्यादा बेहतर हॉस्पिटल
नहीं माना जाता है, नहीं देखा जाता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की सुविधा। स्टेरिलाइजेशन का काम होता है, वो सब के लिए अलग से सेपरेट रूम बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। इंस्ट्रूमेंट है सारा इंस्ट्रूमेंट। ये स्पेशल रूम, जो मरीज़ स्पेशल रूम चाहते हैं उस मरीज़ों की सुविधा के लिए यहाँ पे इंतज़ाम है। एसी है, काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी, ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, वेल फर्निश्ड, सफाई भी आप देख सकते हैं। देखिए ये वेंटिलेटर, ये इमरजेंसी रूम हुआ। इमरजेंसी ड्रग्स देना है। और सबसे बड़ी बात कि बाई चांस अगर कभी ऐसा हो कि कोई ड्रग यहाँ अवेलेबल नहीं है तो जस्ट इसके सामने आपका फार्मेसी है। अच्छा, जस्ट ये खिड़की खोलिए और खोलिए, आप इमरजेंसी ड्रग। अच्छा, मतलब मरीजों के सुविधा के लिए सारी सुविधा आप दे रहे हैं। अलग से सेपरेट बाथरूम है, मतलब बाहर नहीं जाना है जो वैसे है। देखिए इस तरह से सारी सुविधा है। ये बाथरूम, ये बेसिंग, ये फ्रीज, देखिए ये स्टाफ। क्या नाम है आपका जी? सिट डाउन। तो क्या वर्क है आपका यहाँ? रिपोर्ट, लैब से रिपोर्ट निकालना होता है। अच्छा, लैब से रिपोर्ट निकालते हैं। देखिए ये बच्चे हैं, मतलब किस तरह से जांच कर कंप्यूटर से रिपोर्ट निकालना है, ये कर रहे हैं। ये ओपीडी, मैं ओपीडी में ले चलता हूँ। देखिए सारी सुविधा है, सारा इंतज़ाम है। ये देखिए डॉक्टर साहब मरीज़ को देख रहे हैं, मतलब 24 घंटा सुविधा है। ओपीडी भी देखिए, डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे हैं। देखिए ये गार्ड साहब हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार नाम हुआ। ये हॉस्पिटल का क्या नाम है? गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल, अच्छा, यहाँ अमियावर। यहाँ आप गार्ड के शक्ल में, देखिए ये गार्ड की शक्ल में है। मैं और भी स्टाफ से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? बीपी। अच्छा अच्छा। ये आप लोग स्टाफ हुए? क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम अजय। अजय। और आपका नाम क्या हुआ? आपका क्या नाम है? आप यहाँ के स्टाफ हुए या? अच्छा अच्छा। देखिए इस तरह से मैं और भी लोगों से आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये अस्पताल का एंट्रेंस है और मैं इन लोगों से भी रूबरू। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद मुजाहिर। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। तो आप यहाँ स्टाफ हुए, क्या काम करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप? क्या नाम है? रेहान अहमद साहब हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आप भी यहाँ स्टाफ हुए। आपका क्या नाम है? एमडी अनवर अंसारी। अच्छा अच्छा। तो आप भी स्टाफ हैं? तो ये देखिए सारे स्टाफ हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सभ्य तरीके से स्टाफ बैठे हुए हैं मरीज़ों की सेवा के लिए। और आप लोगों ने देखा, इधर भी मरीज़ को देखा जा रहा है, इधर भी देखा जा रहा है। मतलब ये सभी लोग लगे हुए हैं, मरीज़ आए, मरीज़ों की सेवा करनी है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सीन देखा जाए। ये अस्पताल काफ़ी भव्य अस्पताल है, भव्य हॉस्पिटल है। और ये अस्पताल इसलिए बनाया गया है कि इस क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इस तरह से मैंने दिखाया आपको कि गांधी मेडिसिटी हॉस्पिटल में क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं और क्या सुविधा है अपने मरीज़ों के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि रोहतास ज़िला के नासिरगंज प्रखंड के अमियावर गांव में ये हॉस्पिटल है। काफ़ी भव्य हॉस्पिटल है, काफ़ी सब हॉस्पिटल है। और जैसा इस हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक मिस्टर नीतीश कुमार ने बताया कि इस हॉस्पिटल में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने मरीज़ों के लिए मैंने बहुत बेहतर सुविधा दे रखा है। तो मरीज़ों को भी इस हॉस्पिटल के बारे में आना चाहिए, जानना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और इलाज कराकर ठीक होने की ज़रूरत है। तो बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज़।